नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी पे। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 हिंदी गणित के पद्य खंड को पढ़ेंगे, जिसके जो छपे हैं, जिसके कवि हैं नाभादास जी। नाभादास जी ने इसमें दो कवियों के बारे में उनके बारे में उल्लेख किया है। पहले कवि हैं कबीरदास जी, कबीर हैं, और दूसरे हैं सूरदास जी। दोनों के बारे में बहुत सी बातें बताई हैं। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। तो आज का पहला सवाल है, छपे शीर्षक के रचयिता कौन है? छपे शीर्षक के रचयिता कौन है? ऑप्शन दिया है सूरदास, कबीरदास, नाभादास या तुलसीदास। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, नाभादास। तुलसी जो छपे है उसके शीर्षक के रचयिता है नाभादास जी। अगला प्रश्न दिया है, नाभादास जी की कौन सी रचना है? इनमें से कौन सी रचना है जो नाभादास की है? ऑप्शन दिया है करबक, कवित, उषा या छपे। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, छपे। नाभादास जी की रचना छपे है। अगला प्रश्न दिया है, नाभादास जी किस धारा के कवि थे? नाभादास जी किस धारा के कवि थे? ऑप्शन दिया है निर्गुण धारा के, सद्गुणोपासक राम भक्त धारा के, या शगुन धारा के, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, सद्गुणोपासक राम भक्त के थे। अगला प्रश्न है, नाभादास किसके समकालीन थे? नाभादास जी किसके समकालीन थे? ऑप्शन दिया है कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, तुलसीदास। नाभादास जी तुलसीदास के समकालीन थे। अगला प्रश्न दिया है, नाभादास जी का जन्म कब हुआ था? नाभादास का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर है 1550 ईस्वी में, 1570 ईस्वी में अनुमानतः है, और 1560 ईस्वी में या 1565 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, 1570 ईस्वी में। अनुमानित है, अनुमान लगाया जाता है कि इतना में उनका जन्म हुआ था, 1570 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कविता किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास जी सिर झुका लेते हैं? यानी कौन ऐसे कवि हैं जिनको सुनकर कवि नाभादास सिर झुका लेते हैं? तो ऑप्शन दिया है सूरदास की, कबीरदास की, तुलसीदास की या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर दिया है, ऑप्शन सही है ए, सूरदास की। सूरदास की कविता को सुनकर नाभादास जी सिर झुका लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, कौन सी रचना है जो नाभादास की है? कौन सी रचना नाभादास की है? ऑप्शन दिया है सूरसागर, भक्तमाल, बिहारी सतसई या बीजक। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, भक्तमाल। तुलसीदास की रचना भक्तमाल है। अगला प्रश्न दिया है, नाभादास की अस्थायी निवास कहाँ था? नाभादास जी अस्थायी निवास कहाँ था? यानी अस्थायी मतलब कहाँ निवास था उनका? ऑप्शन दिया है वृंदावन में, हरिद्वार में, काशी में या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सही होगा ए, वृंदावन में। नाभादास जी का स्थायी निवास वृंदावन में था। अगला प्रश्न दिया है, संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की व्यंजना है? संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की व्यंजना की गई है? तो ऑप्शन दिया है चौपाई, दोहा, छपे या कवि। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही सी, छपे। संपूर्ण भक्तमाल में छपे छंद की व्यंजना की गई है। अगला प्रश्न दिया है, छपे कितनी पंक्तियों का छंद होता है? छपे कितनी पंक्तियों का छंद होता है? ऑप्शन दिया है 4, 5, 6 या 7। तो याद रखिएगा दोस्तों, छपे 6 पंक्तियों का ही छंद होता है। अगला प्रश्न है, सूरदास के कवित्व को सुनकर सभी क्या करते हैं? जो सूरदास जी थे उनकी कविता को सुनकर सभी क्या करते हैं? ऑप्शन दिया है सिर हिलाते हैं,
भाव विभोर हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सही होगा ए, सिर हिलाते हैं। सुर की कविता सुनको सभी सिर हिलाते हैं। अगला प्रश्न दिया है, सुर कविता सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है। ये नाभादास जी की पंक्ति है सूरदास जी के बारे में कि सुर कवि सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है। तो ऑप्शन दिया है यमक, रूपक, उपमा या अनुप्रास। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी, अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न दिया है, कबीर किस में भेद नहीं करते। ये ऐसे कवि हैं जो किसी में भेद नहीं करते हैं, किसी के हित की बातें नहीं करते हैं, किसी में भी भेद नहीं करते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, अमीर गरीब में, अच्छे बुरे में, गोरे काले में, या हिंदू मुसलमानों में। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी, हिंदू मुसलमानों में। कबीर हिंदू मुसलमानों में भेद नहीं करते हैं। अगला प्रश्न दिया है, नाभादास में जाति पाति एवं वर्णाश्रम का खंडन किस कवि के छपाई में किया गया है। जो नाभादास जी हैं उनमें जाति पाति और वर्णाश्रम का खंडन किस कवि के छपाई में किया है, किस कवि के बारे में कहते हुए कहा गया है। तो ऑप्शन है सूरदास, कबीरदास, बिहारी, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, कबीर। कबीरदास जी किस में भी भेद नहीं करते थे, वो वर्णाश्रम और जाति पाति में भी भेद नहीं किया करते थे। अगला प्रश्न दिया है, नाभादास का उदय हिंदी साहित्य किस काल में हुआ। जो नाभादास जी का उदय हुआ हिंदी साहित्य का किस काल में हुआ, कब उजागर हुए। तो ऑप्शन देखते हैं, आधुनिक काल, आदिकाल, भक्ति काल या रीति काल। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, भक्ति काल। नाभादास जी भक्ति काल के कवि थे। अगला प्रश्न दिया है, सबके हित का वचन कौन कहता है पाठ के अनुसार। यानी जो हम लोग नाभादास के पद पढ़े हैं उनमें सबकी हित की वचन, उनकी बातें, सबके हित की बातें कौन करते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, सूर, कबीर, जायसी या विद्यापति। तो सबके हित की बातें कबीर कहते हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न दिया है, कान्ही का अर्थ होता है, यानी कान्ही का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन दिया है, एक आंख का न होना, एक कान वाला, अविश्वास या विश्वास प्रतीति। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी, विश्वास प्रतीति कान्ही का अर्थ होता है। अगला प्रश्न दिया है, नाभादास के दीक्षा गुरु हैं, यानी नाभादास जी किससे दीक्षा लिए हैं, कौन है इनके दीक्षा गुरु। ऑप्शन दिया है, स्वामी अग्रदास जिन्हें अग्र अली भी कहा जाता है, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी चतुर्भुज दास या स्वामी नरहरि दास। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, स्वामी अग्रदास जिन्हें अग्र अली कहा जाता है, उनसे दीक्षा गुरु लिए हैं, यानी नाभादास जी के दीक्षा गुरु स्वामी अग्रदास जी हैं। अगला प्रश्न दिया है, भक्तमाल के रचयिता कौन है। भक्तमाल जो रचना है उसकी रचना किसने की है। ऑप्शन देखते हैं, कबीरदास, गुरु नानक, रैदास या नाभादास। तो भक्तमाल के रचयिता नाभादास जी हैं, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न दिया है, भक्त चरित्रों की माला है। भक्त चरित्रों की माला कौन सा है जिसमें भक्त चरित्रों की माला की गई है। तो ऑप्शन है, मुंडमाल, पुष्टमाल, भक्तमाल या रत्नमाल। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, भक्तमाल चरित्रा। भक्तमाल में भक्तों के चरित्रों की माला की गई है, यानी उनके बारे में कहा गया है। अगला सवाल है, नाभादास किसके शिष्य थे। नाभादास किसके शिष्य थे, यानी नाभादास के गुरु कौन थे इनमें जिनके ये शिष्य थे। तो ऑप्शन है, तुलसीदास के हैं, रामानंद के हैं, स्वामी अग्रदास के हैं या महादास के हैं। तो तुलसीदास जी, तो जो नाभादास जी हैं वो स्वामी अग्रदास के शिष्य थे। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वामी अग्रदास जी। नाभादास जी स्वामी अग्रदास के शिष्य थे। अगला प्रश्न दिया है, कबीरदास
किस शाखा के कवि हैं? कबीरदास जो हैं वो किस शाखा के कवि हैं? ऑप्शन है सगुण शाखा के, निर्गुण शाखा के, सर्वगुण शाखा के या इनमें से कोई नहीं। तो कबीरदास निर्गुण शाखा के कवि हैं, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। तुलसीदास जो कबीरदास है वो निर्गुण शाखा के कवि हैं। अगला प्रश्न दिया है नाभादास किस काल के कवि थे? जो नाभादास जी हैं वो किस काल के कवि थे? ऑप्शन दिया है भक्ति काल के, रीति काल के, वीर गाथा काल के या भारतेंदु काल के। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, भक्ति काल। नाभादास जी भक्ति काल के कवि हैं। अगला प्रश्न है, आज का अंतिम सवाल है, नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है? हमने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि नाभादास जी ने दो प्रमुख कवियों के बारे में रचना किए हैं, उनके बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन देखते हैं, जायसी एवं सूरदास, कबीर और सूरदास, सूरदास और तुलसीदास या तुलसीदास एवं कबीरदास। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, कबीरदास और सूरदास के बारे में नाभादास ने कविता में बारे में बताया है। तो दोस्तों इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण सवाल यहीं खत्म होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक यदि आपका कोई सवाल फंसे तो आप हमें कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।